जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा और शुरू करते हैं आज की शानदार सी एक सेशन को। काफी बच्चों का ये मैसेज आ रहा था, कमेंट भी आ रहा था। पिछला हमने सेशन किया था कट ऑफ वाले, तो उसमें भी आया था सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ये एक बार बता दो। और क्या ये मतलब नंबर बढ़ाता है या घटा देगा, या सर क्या सब्जेक्ट में भी हमारा नंबर घटा सकता है क्या, किस प्रकार से ये काम करता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन, जिसके बारे में अधिकतर को, किसी को अगर कह दें कि कोई ये कह दे कि भाई बढ़ेगा तुम्हारा, जाओ बच्चे इस शिफ्ट में हो तो बढ़ जाएगा, इस शिफ्ट में हो तो घट जाएगा, इस शिफ्ट में हो तो इतना तुम्हारा बढ़ जाएगा, इस शिफ्ट में हो तो इतना तुम्हारा घट जाएगा, ये कहना एकदम ऐसा ही हो गया कि क्रिकेट का मैच देख रहे हो और बिना मतलब उधर से बताए, टेक्निकल टीम नहीं बता रही है और आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि भाई डकवर लूस डीएलएस क्या है, कौन सी टीम कितने ओवर में जीत जाएगी। हो पाता है क्या प्रेडिक्शन। जैसे डकवर लूस आज तक समझ नहीं आया क्रिकेट फैंस को, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन आज तक समझ नहीं आया हमारे विद्यार्थियों को। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि होता क्या है, कैसे है, क्या आपका नंबर बढ़ सकता है, क्या आपका नंबर घट सकता है, क्या आपका नंबर कितना बढ़ सकता है। ये सारा कुछ जो है हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। छोटा सा सेशन है, पूरा देखिएगा और परेशान मत होइएगा। जो आप स्कोर किए हो उसी को अपना अभी फाइनल समझिएगा, ये मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूं। हाँ, अभी समझ लो कि वो स्कोर बढ़ सकता है या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है कि सर कई शिफ्ट में आपके पेपर हो रहे हैं, शिफ्ट तो एक है नहीं, शिफ्ट कई शिफ्ट में पेपर होते हैं। और जब कई शिफ्ट में पेपर होते हैं तो पेपर अलग अलग आता भी है। अब कोई कह देता है कि सर पेपर का लेवल हाई था हमारे वाले शिफ्ट में, कोई कह देता है पेपर का लेवल लो था। तो वो तो पता चल जाएगा ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, अगर ज्यादा मान लो पहले शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे थे और उन 100 बच्चों का एवरेज आ रहा है 40 नंबर, और दूसरे शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे थे, उसमें 100 बच्चों का एवरेज आ रहा है मान लो 35 नंबर, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे शिफ्ट में पेपर हार्ड था। तो भाई दूसरे वालों को कुछ तो फायदा देना पड़ेगा, पहले वालों को कुछ तो घाटा देना पड़ेगा। या उसमें भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इन पर भी आपका है। तो ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा कुछ नॉर्मलाइजेशन है कि लेवल को सेम करने का काम एक करता है। और वो लेवल का सेम करने का काम यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उस शिफ्ट में जितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके अनुसार देखता है। अब ये कैसे होता है, सारा कुछ आपको विद फॉर्मूला जो एयरफोर्स खुद अवेलेबल कराया है उसी पर हम लोग जो है बात करेंगे। सबसे पहली बात क्लियर। तो जितना भी अगर हम बात करें डायरेक्टली कि सर नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर बढ़ता है, नहीं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके बढ़ता भी है और घटता भी है। क्या सर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होता है, फाइनल जो मेरिट होती है उसमें होती है क्या, नहीं। जो आपकी स्कोर फाइनल स्कोर है उसमें नहीं, आपके सेक्शनल में भी होता है, यानी सब्जेक्ट वाइज जो स्कोर है। जैसे अगर मैं बोलूं कि फिजिक्स में आपने मान लो फिजिक्स में आपने 8 नंबर लाए हो, और हो सकता है वो शिफ्ट इजी था और आपने ओवर अटेम्प्ट भी किया है, ओवर अटेम्प्ट भी किया है तो हो सकता है ये 8 से 7 आ जाए, 6 आ जाए, या हो सकता है ये 8 से 10 हो जाए। अगर आपका शिफ्ट इजी था, आपने एक्यूरेट जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो ये भी हो सकता है। यानी सर सब्जेक्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होता है, यस। और फाइनल स्कोर जो होता है उस पर भी याद रखना, फाइनल स्कोर पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी सब्जेक्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होता है, फाइनल स्कोर पर भी आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का सर फॉर्मूला क्या है, तो ये आपका सीट जो है अग्निवीर वायु सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन स्कीम फॉर मार्क्स फॉर स्टार अग्निवीर वायु सिलेक्शन, इसका ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क एक्चुअल स्कोर जो कैंडिडेट के होते हैं एग्जामिनेशन में वो अफेक्ट होते हैं। और ये कहां से कंडक्ट मतलब कहां से मल्टी शिफ्ट से जब से हुआ है 01/2023 से, तब से ये स्टार्ट हो रहा है और इस फॉर्मूले पे नॉर्मलाइजेशन हो रही है। अब एक बार देख लो क्या होती है ये पूरा, एक बार एक फॉर्मूला देखो। मैथ्स तो आप लोग को अच्छे से, आप लोगों ने इस बार मैथ में डंके गाड़े ही हैं, सेम वही मैथ्स आपको यहां पर देखना है। ये MIJ क्या है सर, तो यहां पर ये जो नंबर है मार्क्स ऑफ कैंडिडेट एट दैट शिफ्ट, यानी मार्क्स ऑफ जे कैंडिडेट, यानी जिस कैंडिडेट का है उसका उस शिफ्ट में जो मार्क है वो। यहां MGQ क्या है, MGT क्या है, MGT एवरेज स्कोर है। यहां पर ये जो पहला यहां पर दिख रहा है ये क्या है सर, तो ये एवरेज स्कोर है किसका, टॉप 0.1% स्टूडेंट का। और सारे शिफ्टों में, क्लियर, सारे शिफ्टों में जो है, सारे शिफ्टों में जो 0.1% टॉप के बच्चे हैं,
है ना। यानी मान लो सारे शिफ्टों में 1000 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, सारे शिफ्टों में कितना बच्चे बैठे हैं, 1000 बच्चे। 1000 बच्चे का 0.1%, 1000 बच्चे का 0.1% जो बच्चे होंगे टॉप के इनमें से 0.1% बच्चों को हमने जो है उठाया और उनका एवरेज मार्क निकाला। यानी टॉप के जो 0.1% थे, किसी का मान लो 70 में 55 आया है, किसी का 54 आया है, किसी का 53 आया है, उनका करके टॉप 0.1% का एवरेज हम यहां पर करेंगे। यहां पर MGQ क्या है सर, तो ये अगर देखोगे तो ये सम है, मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन एग्जामिनर कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। सभी शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका जो है एवरेज एक तरह से कह सकते हो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क है। अगर हम बात करें तो MTI क्या है सर, ये एवरेज मार्क है टॉप 0.1% किसके, उस शिफ्ट में जिस शिफ्ट में आप बैठे हैं, है ना। पहला वाला ये टोटल सभी शिफ्टों में मान लो 1000 बच्चे बैठे थे, 1000 बच्चों का 0.1% बच्चों का जो एवरेज मार्क है, और आपके शिफ्ट में जो बच्चे बैठे मान लो 100, आपके भी शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे हैं, तो इन 100 बच्चों का जो टॉप 0.1% है, यानी टॉप पर जो 0.1% पर है, उनका जो एवरेज मार्क है वो आपका जो है MTI है। नीचे वाला ये जो दिख रहा है MTI, और नीचे ये जो आपको दिख रहा है जस्ट इसके नीचे MIQ, ये क्या है, तो इस उस शिफ्ट में पहला ये ऊपर वाले दोनों जो थे वो ओवरऑल शिफ्ट में थे, यानी ओवरऑल शिफ्ट में टॉप बच्चों का एवरेज और ओवरऑल बच्चों का एवरेज, फिर नीचे आपके शिफ्ट में टॉप बच्चों का एवरेज और आपके शिफ्ट में टोटल बच्चों का एवरेज। और यहां पर अगर देखोगे तो MIJ क्या है सर, तो एक्चुअल मार्क जो आप जो है जेथ कैंडिडेट आई शिफ्ट में जो स्कोर किए हो, यानी एक्चुअल मार्क आप उस शिफ्ट में जो स्कोर किए हो वो, ठीक है। और यहां पर अगर देखोगे तो MQGM क्या है सर, तो ये अगर आप देखेंगे सर, ये सॉरी MIJ क्या है सर, तो ये एक्चुअल मार्क ऑब्टेन बाय जेट कैंडिडेट इन आई शिफ्ट, और ये MIQ क्या है, तो यहां मीन मार्क स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट, यानी आई शिफ्ट में टोटल बच्चे जो हैं उनका एवरेज कितना है और आपका जो है एक्चुअल मार्क कितना है वो। और यहां पर लास्ट में अगर देखोगे तो लास्ट में आपका क्या है कि सम ऑफ मीन मार्क ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनर कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट। सभी शिफ्टों में यहां पर सभी शिफ्टों में जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क जो मैक्सिमम प्राप्त किए हैं उसको यहां पर रखा जाता है, तो इस फॉर्मूले से आपका निकाला जाता है। अब सर ओवरऑल मतलब समझाओ, ये तो अभी भी वैसा ही रह गया। सिंपल कहने का मतलब ये है, देखो इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपल है कि आपके शिफ्ट में आपके कहने से आपको हार्ड लगा पेपर तो हार्ड नहीं माना जाएगा, आपको इजी लगा तो वो पेपर इजी नहीं माना जाएगा। वो ओवरऑल सारे शिफ्टों में टॉप बच्चों का स्कोर कितना है, आपके शिफ्टों में टॉप बच्चों का स्कोर कितना है, 0.1% बच्चों का स्कोर कितना है, उस शिफ्ट में एवरेज स्कोर कितना है, ओवरऑल बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है ना, और आपका एक्चुअल स्कोर कितना है, ये पूरा फैक्टर जो है नॉर्मलाइजेशन को डिसाइड करता है। प्लस आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उस पर भी, ठीक है। तो ये मेन फैक्टर है जो नॉर्मलाइजेशन को डिसाइड कर रहे हैं। सर हमारा स्कोर बढ़ेगा या घटेगा, देखो इजिली अगर मैं बोलूं लगभग अगर पिछले सारे पैटर्न से जो इसमें कोई ऐसा शिफ्ट कोई भी बंदा डिसाइड नहीं कर सकता कि इस शिफ्ट में, इवन आप पेपर दे के आए हो ना, आपके जैसे 10 बच्चों से मैं बात कर लूं, मैं क्वेश्चन पेपर 2 शिफ्टों के पूरे मुझे दिखा दिए जाए, तो भी मैं ये नहीं कह सकता ना कि इस शिफ्ट में जो है नंबर बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले जो लोग ये कह रहे हैं कि बच्चा तुम इस शिफ्ट में हो तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा, इस शिफ्ट में ये नंबर घट जाएगा, सबसे पहले वो केवल और केवल आपको शांति देने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है, मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन इसीलिए पूरा समझाया है कि है क्या एक्चुअल में, यहां पर किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप इवन आपको आपके जैसे पूरा पेपर मुझे दिखा दिया जाए चारों शिफ्ट के, फिर भी हो सकता है पहले शिफ्ट में अच्छे स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो। ये सारा क्या है फैक्टर डिपेंड कर रहा है उस कैंडिडेट पे, जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं उसमें, वो सारा डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठ रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कैसे बैठ रहे हैं। हो सकता है लास्ट शिफ्ट में हो नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी जो थे वीक थे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ फैक्टर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ इतना मैं कहूंगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपने एक्यूरेसी अच्छी है और प्लस आपके मतलब लगभग अगर मैं बोलूं
लगभग डेली कोई ना कोई शिफ्ट हार्ड आता ही था पेपर के लेवल से अगर मैं बोलूं तो। लगभग नॉर्मलाइजेशन अभी तक देखोगे तो या तो पॉजिटिव होगी या बराबर ही रहने वाली है, थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होना। आपका एवरेज स्कोर, आपका जो स्कोर है अगर वो कट ऑफ को पार कर रहा है, फेज टू के लिए लग जाना, है ना। नॉर्मलाइजेशन अभी तक अच्छा ही कर रही है, बहुत मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि किसी एक शिफ्ट में कम कर रही है, नहीं तो अधिकतर में बढ़ा ही रही है। तो निश्चिंत होकर रहना, मेहनत करना, दुआएं भी भगवान से करना, क्योंकि डीएलएस जैसे ऊपर वाले ईश्वर के ईश्वर पे डीएलएस जो है ना, नॉर्मलाइजेशन डीएलएस ही है, तो जैसे ऊपर वाले पे डिपेंड करता है डीएलएस कि बरसात आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, विकेट इतनी गिर जाए, तो वैसे ही अटेम्प्ट कितना किए उस पर भी डिपेंड कर देगा, है ना। आपके शिफ्ट में बच्चे कैसे थे ये भी पता डिपेंड कर जाएगा उस पर भी नॉर्मलाइजेशन। तो ये सारा कुछ फैक्टर है, ईश्वर से बस करना, दुआ करना कि हे भगवान मेरे भी नॉर्मलाइजेशन की मार्क बढ़ा देना, है ना। अच्छा होगा, मेहनत आपने किया है और सब मेहनत के ही आपको फल मिलने वाले हैं। हाँ, अगर जो बच्चा अगले की तैयारी करना चाहता है सर, तो अगले की तैयारी करना चाह रहे हो आप, तो एयरफोर्स 01 2026 के लिए हमारी स्काई फाइटर की न्यू ऑफलाइन बैच आ चुकी है, जो कि 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई ग्रुप तीनों में जो है आप जुड़ सकते हैं, और अभी अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके और भी जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफलाइन क्लासेस कहां चल रही है सर? मंगल टावर, रातानाडा, जोधपुर, राजस्थान में ये जो है ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। इससे जुड़ने के लिए आप ये इस फॉर्म को जो है ना स्कैन करना और इसको भर देना। यहां से जो है आपको जो है सारी टीम हमारी कांटेक्ट कर लेगी और सारी डिटेल जो होगी आप इस पे बात कर सकते हैं। अगर बात करूं, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी या क्लर्क या टेक या एनए की किसी की भी तैयारी हम आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नया ऑफलाइन बैच जो है वो 25 नवंबर से आ रहा है, रातानाडा जोधपुर में ही, मंगल टावर रातानाडा जोधपुर में ही, राजस्थान में ही। ठीक है, इससे जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना और फॉर्म को फिलअप कर देना, फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। जिनका पेपर अच्छा गया है भाई साहब, जिनको कट ऑफ हमने बताया ही है, कट ऑफ वाली वीडियो देखिएगा, अगर उसमें थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ सर उसके आसपास हैं या थोड़ा बहुत इधर उधर है हमारा नंबर, तो आप लोग नेक्स्ट बैच के लिए यानी नेक्स्ट ऑफलाइन नेक्स्ट स्टेज के लिए फेज 2 के लिए तैयार हो जाइए। हमारी नई ऑफलाइन बैच 9 दिसंबर से आ रही है, और सुनो, केवल जीडी पे नहीं, पीएफटी पर पूरी फोकस, क्योंकि अधिकतर बच्चे, जीडी तो हमारा अल्टीमेट चलेगा, जीडी रूम स्पेशल है हमारा जो केवल जीडी के लिए है। ट्रेनर हमारे पूरे हैं, हमारे पीएफटी के ट्रेनर पूरे हैं, हमारे ग्राउंड शानदार है, आप ग्राउंड के वीडियोस भी लगातार देख रहे होंगे, हमारे कोच पैरा कमांडो। तो ये सारी सुविधाएं आपको जो है जीडी और पीएफटी में मिलने वाली है, और इसके लिए आपको जो भी डिटेल चाहिए होगा इस पर कॉल करके जो है आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। 9 दिसंबर से ये बैच आ रही है, ये दिमाग में रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी डिटेल थी नॉर्मलाइजेशन की, और मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगी तो अच्छा ही होगा, एकदम निश्चिंत होकर रहना, और बहुत शानदार तरीके से आप लोग इस बार पास करने वाले हो। तो आज के सेशन को ये तक रखते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।